बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। लद्दाख में चीन की दादागिरी, पीछे हटने से इनकार। रक्षा मंत्री बोले भारत सीमा पर सुरक्षा देने में सक्षम। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपत्ति पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने कोर्ट में कहा तलवार दंपत्ति ही है कातिल। मर्डर के बाद दोनों ने मिटा दिए सबूत। दिल्ली गांधीनगर में बच्ची से रेप मामला, बच्ची के परिवार को रिश्वत की पेशकश करने वाले सिपाही की पहचान। विजिलेंस विभाग की कार्रवाई। कोलकाता चिटफंड घोटाला, पुलिस को मिली सुदीप्तो सेन और अन्य 2 आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग से किया गया था गिरफ्तार। और 40 साल के हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, देश भर से लगा बधाइयों का तांता। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अखिलेश सरकार ने वादों और दावों का ऐसा समा बांधा जैसे उनकी सरकार बनने के बाद सूबा एक स्वर्ग में बदल जाएगा। पर अब इस सरकार को सत्ता संभाले तकरीबन 1.25 साल होने को है और उनके वादे तो दूर, सरकार को अपने मंत्रियों पर ही लगाम नहीं है। जी हां, समाजवादी पार्टी के मंत्री लगता है कि बेलगाम हो चुके हैं, मनमाना बयान दे रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश सरकार के बेलगाम मंत्रियों पर। जबान की प्यारी भाषा नहीं जानते। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरे नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए। मंत्री जी, हम बहुत सीधे सज्जन बात कर रहे हैं, वरना वही दंगा अपनाया जाएगा जब हाथ में चप्पल होगी। मंत्री अपने बाप का काम लेकर अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं। तो अखिलेश सरकार में ऐसे मंत्रियों और संतरियों की भरमार है जो शायद कुछ बोलने से पहले सोचना जरूरी नहीं समझते। कोई पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवाने की बात करता है तो कोई अपने आगे किसी को लगाने को तैयार नहीं। ऐसा ही कुछ कहना है, कोई पुलिस पर चाबुक बरसाने की बात करता है तो कोई कहता है कि अगर सपा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई तो फिर थाने में जाकर पुलिस वालों को पीटा जाएगा। यह हाल है यूपी सरकार के मंत्रियों का। जो जबान की प्यारी भाषा नहीं जानते, उन्हें उनकी भाषा में, चाहे वो चाबुक की भाषा हो, चाहे वो डंडे की भाषा हो, चाहे वो उनके ट्रांसफर की, सस्पेंड की, जैसी भी भाषा से जनता का काम किया जाएगा। अधिकारियों के नाअहली का उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं चुनौती देकर चले जाओ मेरी विधानसभा में, मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरे नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए काम करना तो दूर की बात। ये जज्बा कैसे पैदा? क्यों डरपोक है हम, क्यों कमजोर है, क्यों नहीं दरोगा सुन रहा? दरोगा हमसे है, हम दरोगा से नहीं। मैं पानी पी करके तुम मुझे गाली भी दोगे तो मैं सीना तान के कहूंगा कि तुम्हारा सांसद 5 बजे के बाद अंग्रेजी शराब छोड़ करके शराब के नशे में धुत हो जाता है। ऐसा शराब पीने वाला सांसद 30 लाख लोगों की कभी नुमाइंदगी नहीं कर सकता है। हम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे तब तक हम उत्तर प्रदेश में अच्छे शासन को नहीं दे पाएंगे किसी कीमत पर। जनप्रतिनिधि अपने बाप का काम लेकर अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं। जनप्रतिनिधि तो अधिकारियों के पास तभी जाता है जब तो उनको सत्य लाइसेंस देने का काम नहीं करते हो तो डीएम के पास जाएगा। थाने में जब लोगों को झूठे मुकदमे लेके बंद करोगे तब तुमसे दबाव डालेगा कि झूठे मुकदमे न लेको। और जो जनता के काम है हर जगह पैसे लेकर काम करोगे तब हम दबाव डालने आएंगे कि ये भ्रष्टाचार न करिए।
तो ये हाल है सूबे का। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा है। अपराध का ग्राफ गिरने के बजाय लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पर लगाम लगाने में तो कहीं ना कहीं ये सरकार नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि अखिलेश सरकार के मंत्री भी बेलगाम होते जा रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है चलमन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, बात हो रही है यूपी सरकार की। यूपी सरकार के मंत्री किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, इसकी बानगी आपने देखी, इन तस्वीरों को और साथ ही साथ इन बयानों को आपने सुना। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो यूपी के जो सीएम है अखिलेश, ये अभी हार्वर्ड गए हैं, यूएसए गए हैं अब 3-4 दिन के लिए, और वहां पे वो जो कुंभ जो अभी आयोजित हुआ था उसका जो प्रबंधन किया था उसको वहां के जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनको उसके बारे में बताएंगे जी। तो जब इतना कुंभ का इतना अच्छा प्रबंधन हो सकता है तो ये यूपी का प्रबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ पर अग्निमा जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी नेता कैप्टन सोलंकी साहब जुड़ गए हैं। सोलंकी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चलमन न्यूज में। धन्यवाद। सोलंकी साहब, चैनल्स तो आपने देखे होंगे, चलमन न्यूज को भी आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से ये जो बयान आए हैं एक के बाद एक तमाम मंत्रियों के, यूपी सरकार के मंत्रियों के, क्या कहेंगे? ये बेलगाम होते जा रहे हैं मंत्री? नहीं, देखिए, कोई भी जब एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, सरकार बनने के बाद मंत्री भी बनते हैं, तो मंत्री बन जाने के बाद जनता की और समाज की एक बहुत बड़ी अपेक्षा रहती है उनसे, क्योंकि वो अनुकरणीय हो जाते हैं समाज के लिए जी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि चुनाव जीतना और मंत्री बनना और एमएलए बनना और उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो सोच है, उनके जो संस्कार हैं, बचपन उनका जिस तरह से पला है, जिस तरह के वातावरण में बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, उसका असर भी उनके ऊपर रहता है। तो कई बार ये जो विरोधाभास है ना कि मंत्री से अपेक्षा कुछ अच्छी है जी। एक सिविलाइज सोसाइटी में जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए उसकी अपेक्षा मंत्री से, लेकिन उनका जो जीवन में जो अन्य जो बातें रहती हैं उसका असर भी उनके ऊपर रहता है जी। और इसलिए जब कभी वो आपे में आते हैं या गुस्से में आते हैं तो उस समय वो जो ओरिजिनलिटी है वो उसमें व्यक्त होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और इसलिए जो कुछ देखने को मिल रहा है, तो जो अपन को ये देखने को मिलता है कि जब एक सरकार के मंत्री और कर्मचारियों के बारे में और अन्य किसी के बारे में इस तरह अगर बोलेंगे जी, तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी? बिल्कुल। लेकिन सोलंकी साहब, क्या वाकई में हमें ताज्जुब करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम सपा सरकार की बात करें, 2007 की बात करें, उस वक्त अगर ये सरकार सत्ता से गई थी तो वजह साफ थी कि गुंडा राज पनपा था, गुंडा राज हावी था, और थानों में क्या हाल था पुलिस का, किस तरीके से गुंडे पुलिस वालों के साथ बैठते थे, वो सारी चीजें जनता के सामने थी। और इसी वजह से 2007 में सत्ता से दूर कर दिया था जनता ने इसी समाजवादी पार्टी सरकार को। एक बार फिर से वही माहौल बनता आपको नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल वैसा का वैसा माहौल ही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक ऐसी विचित्र स्थिति बनी है कि जनता एक बार एक पार्टी की सरकार को देखती है, समाजवादी पार्टी सरकार को देखी तो उससे उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि उनका मंत्रियों का व्यवहार भी ठीक नहीं था और वहां पर तो इस तरह से एक जंगल राज जैसा था, कोई नियम और कानून नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था। और उससे परेशान होकर के जनता बसपा की तरफ चली गई और बसपा की जब सरकार बनी तो श्री मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो सरकार को तो जनता को फिर वही नजारा देखने को मिल गया और फिर जनता उनसे हट करके और फिर मुलायम सिंह की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ चल गई। अब इसके लिए दोषी हम कांग्रेस और बीजेपी ये दल भी इसके लिए दोषी हैं कि ये क्यों नहीं इस प्रकार से सिद्ध हो पा रहे जी। उत्तर प्रदेश में जनता का जो समर्थन है ये दोनों बड़े बड़े दल ये क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए यहाँ पर जो विचार का विषय वास्तव में यही है कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सदव्यवहार का, सदविचार का, और जब पद पर, जिम्मेदारी के पद पर आप आते हैं तो जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है उस अपेक्षा के अनुसार आप व्यवहार करें और जनता की सहानुभूति जीतें, जनता के साथ समरस होकर उसको न्याय दें। इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए और किसी को भी मंत्री बनाने के पहले देख लेना चाहिए इनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की स्थिति है, क्या है जी। इसकी बहुत जरूरत है, अन्यथा देखिए लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। वैसे भ्रष्टाचार के कारण जो है लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है और इस तरह का व्यवहार अगर होगा तो फिर मंत्रियों के ऊपर से भी जनता का विश्वास उठेगा और वो एक बड़ा दुखदायी होगा लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल। सोलंकी साहब, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम आश्रय कुशवाहा साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। कुशवाहा साहब, बहुत बहुत स्वागत चलमन न्यूज में आपका। जी बहुत धन्यवाद।
होगा। कुशवाहा साहब, क्या हो रहा है यूपी में? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक लंबी फहरिस्त, जिसे देखो बोलता जा रहा है। मंत्री साहब क्या बोल रहे हैं? सोच नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। पुलिस वालों को पीटने की बात करते हैं, खदेड़ने की बात करते हैं। क्या ये शोभा देता है यूपी सरकार के मंत्रियों को? देखिए, इस संबंध में मैं इतने कहूंगा, कोई भी हो, मंत्री, विधायक हो या आम आदमी हो, जब किसी के सामने किसी के लिए कुछ बोलता है तो शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब हमारे पार्टी के विधायक और सांसद और मंत्री बोलेंगे तो पार्टी की बदनामी होती है। इनको शब्दों में संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन कुशवाहा साहब, अभी सोलंकी साहब से हम बात कर रहे थे, बीजेपी के नेता हैं वो, और जिस तरीके से उनका कहना है कि अगर किसी को भी मंत्री बना दिया जाएगा तो हाल तो यही होगा। नहीं, वो उनका अपना बयान है। मैं जो कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को, मंत्री और विधायक ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी के लिए कुछ बोले तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे। गंदे शब्दों का और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। बिल्कुल। यहां पर कुशवाहा साहब, अब बड़ा सवाल यह है कि 2012 में जब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी यूपी में, तो वादा किया गया था मुलायम सिंह यादव की तरफ से, वादा किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि गुंडा राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से बयानों की बौछार हुई है, बेतुके बयानों की बौछार हुई है, क्या होगी कार्रवाई इन नेताओं के खिलाफ, इन मंत्रियों के खिलाफ? क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आपने देखा है, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक कैबिनेट मंत्री ने भी कुछ ऐसी बयानबाजी किसी महिला के बारे में कर दिया था तो उनको बर्खास्त कर दिया गया था। और निश्चित रूप से लोग, मंत्री हो या विधायक हो, अपनी वाणी में कंट्रोल रखें, बयानबाजी इस तरीके की ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा है, इससे पार्टी की बदनामी होती है, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। लेकिन कुशवाहा साहब, एक आध मंत्री अगर इस तरह के बयानों का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो समझा जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर एक लंबी फेहरिस्त और जिसे देखो वो इस तरह के बयानों का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो किन किन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस वक्त पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तमाम मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, नेताओं की तरफ से? लोगों का नाम आया है, निश्चित रूप से, जैसा मैंने आपसे कहा है, यदि ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा साहब चाइल्ड न्यूज से बात करने के लिए। और यहां पर विश्वास दिलाया गया है कि जरूर कार्रवाई होगी। सोलंकी साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोलंकी साहब, जिस तरीके से कुशवाहा साहब से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि गलत शब्दों का, चाहे वो कोई नेता हो चाहे वो आम इंसान, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वही सवाल, किन किन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? एक नहीं, दो नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे देखो वो इस तरह के बयान, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आपको लगता है कि वाकई में कार्रवाई होगी सपा सरकार में इन नेताओं के खिलाफ? क्या मुझे बोलना है? हाँ जी सोलंकी साहब। देखिए, ऐसा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने जो कुछ बयान दिया है वो वास्तव में स्वागत के योग्य है। और इसलिए कार्रवाई जिनने करना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है, आखिर समाजवादी पार्टी का भी मंत्री बनाने के लिए और सारी की सारी मंत्रियों के व्यवहार की समीक्षा करने के लिए, इन सब के लिए कोई न कोई वहाँ बोर्ड तो होगा, कोई न व्यवस्था होगी, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, कोई कोर टीम होगी। इन सब ने बैठ के इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। और मुझे और लगता है कि विचार करने के बाद पार्टी में एक डर पैदा करना चाहिए जी। और वो डर जब तक पैदा नहीं होगा तो रुकावट नहीं होगी। सोलंकी साहब, जब बदमाशों में डर नहीं तो नेताओं में कैसे डर होगा? नहीं, नेताओं में डर हो सकता है, ऐसा नहीं है, नेताओं में डर हो सकता है। और वो डर बनाने के लिए ऊपर से व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए। और कहीं पर भी कोई बात अगर होती है तो उसको मिला करके उससे बात करनी चाहिए जी। और लेकिन इसमें ये बात जो मैंने कहा है ना कि प्रारंभिक जो जीवन है, उस जीवन का असर इसके ऊपर जरूर होता है। अब जैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वो क्या बोल गए, तो ये जो कुछ वो बोल गए ना, उसमें महाराष्ट्र में सूखा की बातों को लेकर के जो एक किसान अनशन पर बैठे थे, तो ये उनके पुराने जो संस्कार हैं, उनके बचपन के, जिस तरह का उनका जीवन बीता है, उसका भी असर होता है उसके ऊपर। और इसलिए पार्टी को भी अपने जिम्मेदार लोगों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए, उनको ये सब बातें बताते रहना चाहिए। और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसके योग्य नहीं है तो फिर मंत्री नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा पूरे राजनीतिक दल से और मंत्रियों से विश्वास उठ जाएगा जनता का। बिल्कुल बिल्कुल। अग्निवा जी कुछ कहना चाहती जी? अग्निवा जी। कप्तान सिंह जी, मध्य प्रदेश में भी कई बीजेपी के मंत्री और कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी बयान अगर देते हैं तो वहां तो कार्रवाई होती है जी। आप देखिए ना, विजय शाह जो कितना सीनियर मिनिस्टर था हमारा आदिम जाति कल्याण विभाग का, उसने एक कॉलेज के अंदर जो है द्वार्थी कुछ शब्दों का प्रयोग किया।
देर नहीं लगाई, 24 घंटे के अंदर निर्णय ले लिया। और वो निर्णय नहीं, एक आम लोगों को संदेश दिया। इस तरह की बात यहाँ पर नहीं चलेगी। कैलाश विजयवर्गीय भी देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, देखिए वो उसकी तो हम समीक्षा करते हैं, कहाँ पर कौन सी बात है, लेकिन वो बात बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहती। हर एक चीज की व्यवस्था बात करते हैं, बातचीत करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब चलवन न्यूज से बात करने के लिए। तो ये हाल तमाम पार्टियों के नेताओं का है, जिसको जो मन में आता है वो बोल देता है। फिलहाल इस वक्त बात हो रही है यूपी सरकार की, यूपी सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की, और एक के बाद एक कई बयान आए हैं, जिन बयानों से अब ये लगने लगा है कि गुंडा राज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हावी हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बयान बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर अब सोचने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है यूपी सरकार को। यहां पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जबान की प्यारी भाषा नहीं जानते। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरी नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए। मंत्री जी, हम बहुत सीधे सज्जन बात कर रहे हैं, वरना वही दंगा अपनाया जाएगा जब हाथ में चप्पल होगी। मंत्री अपने बाप का काम लेकर अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। प्यारी भाषा नहीं जानते। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरी नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए। मंत्री जी, हम बहुत सीधे सज्जन बात कर रहे हैं, वरना वही दंगा अपनाया जाएगा जब हाथ में चप्पल होगी। मंत्री अपने बाप का काम लेकर अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही है अखिलेश के बेलगाम मंत्रियों की। जी हां, किस तरीके से अखिलेश सरकार में मंत्री बेलगाम हो चुके हैं, इसकी बानगी देखने को मिली। एक नहीं बल्कि तमाम बयानों से, और वो बयान हमने आपको सुनाया। फिलहाल इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अग्निमा जी हमारे साथ बनी हुई है। अग्निमा जी, चर्चा जो चली, जिस तरीके से बीजेपी नेता ने यह कहा कि अगर किसी को भी मंत्री बना दिया जाएगा तो फिर ये तो होगा ही, वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा साहब ये कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको वाकई में लगता है कि जो दावा करी सपा सरकार के कार्रवाई करेगी, एक नहीं बल्कि इतने मंत्रियों के ना इतने लोगों ने ये बयान दिए हैं, इस तरह के बयान दिए हैं, क्या आपको लगता है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सपा सरकार में? ऐसा मुश्किल ही लगता है, और जरूर है कि उनको एक दिखावे के लिए कुछ पूछा सकता है अखिलेश जब आते हैं लौट के। हालांकि कहा है उनके जो प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी की, इनका देखा जाएगा कि किसने क्या बोला है। लेकिन बात वही है कि जो राजनेताओं का दंभ जो बोलता है, इसमें सब में अगर हम सबके बयानों को देखें तो एक दंभ बोल रहा है। दूसरा, जो पुलिस पर जो एक गुस्सा निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है कि जो यूपी के जो गुंडा राज की जो चर्चा है, वो मतलब आए दिन ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसके कारण यूपी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन भी इनका दिखता है। दूसरा, एक जो बहस हमारे, अगर हम दिल्ली के मसले पे भी देख लें, जो अभी हुआ था दिल्ली रेप की, जो किस तरीके से सरकार के कंट्रोल में पुलिस काम करती है। जैसे कि एक जो नेता, एक मंत्री आप दिखा रहे हैं जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि किसी भी उस थानेदार या पुलिस ऑफिसर की इतनी औकात नहीं, वो वर्ड यूज कर रहे हैं, औकात नहीं कि वो उनके सामने खड़े हो जाए, और अगर उनकी बात को अगर वो सुने नहीं तो कहते हैं कि 24 घंटे में आगे, अगर उनका पूरा अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो ये जो एक कहना चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिशियन पुलिस को कंट्रोल में रखते हैं, वो भी दर्शाता है। दूसरा, ये कुछ उनमें ये दर्शाता है कि शायद कहीं पुलिस वाले उनका सहयोग नहीं कर रहे राजनेताओं का, ऐसा एक बिल्कुल। यहाँ पर अग्निमा जी, आपको ही लगता है कि ये जो दम आप कह रही हैं, या जो इस तरह का बयान देकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है इन मंत्रियों के सामने, अगर यही चीज जनता से जोड़कर देखी जाती, यानी कि जनता की बात अगर ये पुलिस वाले नहीं सुनते, तो अगर नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता तो समझा जा सकता था। यहां कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे पुलिस वाले सुनते नहीं है, हमें थाने में ले जाते हैं। तो इस बात को लेकर ये नाराजगी, इस बात को लेकर इस तरह का बयान क्या दर्शाता है? देखो, नया समाजवादी पार्टी का राज 5 साल पहले बीएसपी की सरकार से पहले था, तब भी यही हाल था कि जो क्राइम वहां पे बढ़ा था यूपी में, और जो कार्यकर्ता थे वो खुद थाने में जाके बैठते थे। और अगर ये कहा जा रहा है, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, मैं एक इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव देखती हूँ कि अगर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हमारी सुन नहीं रहे हैं पुलिस वाले, तो कम से कम ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो कदम है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, उनकी बेकार की बातें या के ऐसे केसेस जिनका कोई सिर ना पैर, या उनको फेवर देना है, अगर वो पुलिस वाले नहीं कर रहे तो हमको थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिव देख लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अग्निमा जी, अब यहां पर सवाल ये उठता है, जब उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी, ये सरकार सत्ता में आई थी, इसके बाद जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को जो ओहदा दिया गया था, जो उनकी पोस्टिंग हुई थी, और रातों रात फिर जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि नहीं, उनका तो तबादला कर दिया गया है। ये जो इस्तीफों की और ये जो तबादलों की बाढ़ सी आई थी, क्या आपको लगता है कि पहले इन तमाम चीजों से उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के पहले ही मनोबल काफी गिर चुका है? और अगर मंत्री इस तरह के बयान देंगे, मंत्री और संतरी, तो आपको लगता है कि पूरी तरह से पुलिस वाले अपने ओहदे को लेकर, अपने रुतबे को लेकर क्या सोचेंगे? कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की नहीं, कहीं की भी हम बात करते हैं कि जिस तरीके से ट्रांसफर करे जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, और सुना नहीं, उनकी जो पोस्टिंग कर दी जाती है, अगर वो सुनते नहीं है, अगर किसी मिनिस्टर के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो आपको पता है कि कहां उनको बैठा दिया जाता है। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है अग्निमा जी। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो एक मंत्री का फैसला होता है कि ये अधिकारी यहां पर पोस्ट होगा, दूसरे मंत्री का होता है कि नहीं, ये यहां पर होगा। ये जो हम लोग ने देखा था कि हर रोज तबादले हो रहे थे, हर रोज बदलाव हो रहा था, किसी मंत्री का कुछ और कहना था, किसी मंत्री का कुछ और। तो इन चीजों से ये लगने लगा था कि आखिर कैसे चलेगी यूपी सरकार। बिल्कुल नया। देखिए, एक किसी भी अगर हम पुलिस महकमे की हम बात करते हैं तो उसमें जब पुलिस की बात आती है तो वो फिर सरकार के इतने ज्यादा कंट्रोल में रहती है कि उनके पास काम करने की गुंजाइश नहीं रहती। वो वही काम निपटाने में लगे रहते हैं जो कि सरकार के लोग अपने या मंत्री कहें या उनके एमपी कहें या एमएलएस कहें। तो ये सारा जो यूपी का अगर हम परिदृश्य की बात कहें तो यूपी की पुलिस जो है वो इतने ज्यादा कंट्रोल में रही है समाजवादी पार्टी की जब पहले सरकार थी।
थी। जी, जी। तो अब ये इस तरीके से शायद अगर हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर करने से नुकसान होता है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जब अपने काम शुरू करता है कहीं पे और उसको अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो निश्चित वो मन लगा के क्यों काम करेगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में या अपने जो उसका एरिया आता है उसमें क्यों वो काम करेगा। तो ये आप देख भी रहे हैं कि यूपी में आए दिन किस तरीके से चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, यूपी में अपराध तो बढ़ रहा है। डीएसपी की हत्या का आरोप मंत्री के ऊपर लगता है, इस्तीफा दिया जाता है। उसके बाद अगर इस तरह के बयान आएंगे, मानो पुलिस वाले कुछ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, और किस तरीके से उन्हें दबाने के लिए, उनके मनोबल को गिराने के लिए मंत्री साहब इस तरह के बयान देते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि एक आखिर सवाल है ये कि अगर मुलायम सिंह यादव की बात करें, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत समझाया, मंत्रियों को बहुत समझाया, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके मंत्री, उनके संतरी बेलगाम होते, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनने का सपना 2014 में फतेह हासिल करने का सपना पूरा हो पाएगा? नहीं, ऐसा मुश्किल लगने लगा है। खुद समाजवादी पार्टी के जो अभी हम है मुलायम सिंह, उनको भी समझ में आ गया। उन्होंने हाल ही में एक सर्वे कराया अपना पार्टी के भीतर, तो उनको उम्मीद थी कि हमको अगर विधानसभा के रिजल्ट को देखते हुए कम से कम 45 तक सीटें जाएंगी। अब वो जो सर्वे आया है उसमें 30 से 35 की सीटें आ रही हैं। तभी मुलायम सिंह जल्दी में है कि जल्दी से चुनाव हो जाए लोकसभा के, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो मुलायम सिंह के अखिलेश की सरकार के खिलाफ पहले साल में शुरू हो गया वो और ज्यादा ना बढ़े। तो इसलिए आप जो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री बनने की बात तो अभी उनकी हम कह नहीं सकते, भविष्य की गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि वो जितनी उम्मीद कर रहे थे विधानसभा, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखते आने वाले वक्त में क्या होता है और कैसे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कैसे अपने नेताओं को, इन मंत्रियों को और संतरियों को काबू में करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर वक्त रहते ये कदम नहीं उठाया गया, अनुशासन में नहीं लाया गया इन लोगों को, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान आने वाले वक्त में यूपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जबान की प्यारी भाषा नहीं जानते। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरे नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए। मंत्री जी, हम बहुत सीधे सज्जन बात कर रहे हैं, वरना वही अतंगा अपनाया जाएगा जब हाथ में चप्पल होगी। मंत्री अपने बाप का काम लेकर अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हाल, ये